नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन सामान्य गुणा। इसका अन्य नाम है गुणनफल। इसका चिन्ह होता है बच्चों ऐसा, ये आपको ध्यान रखना है, क्रॉस। आज सीखेंगे अपन 4 प्रकार के से गुणा। पहला है 1 अंक वाली संख्याओं का गुणा। दूसरा सीखेंगे अपन 2 अंक वाली संख्याओं का गुणा। सही। फिर अगला अपन सीखेंगे 3 अंक वाली संख्याओं का गुणा। फिर लास्ट में सीखेंगे 4 अंक वाली संख्याओं का गुणा। तो अपन सीखते हैं इस वीडियो में पहला और दूसरा। 1 अंक वाली संख्याओं का गुणा सीखते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे अपने पास 2 है और इसमें भी 2 है, तो इन दोनों में 1-1 अंक है। और ऊपर चाहे कितने अंक हो या आगे चाहे कितने अंक हो, ये आपको देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 5 में 1-1 अंक है, जैसे आगे 25 है और 832 है। सबसे पहले देखते हैं अपने बच्चों पहला सवाल। इसमें अपने को कुछ नहीं करना, सिंपली 2 को गुणा करना है अपने को 3 से। सही, 3 से गुणा करेंगे अपन। अब आपको 2 या 3 में से एक संख्या का आपको पहाड़ा आना चाहिए। यानी आपको या तो 2 का पहाड़ा आना चाहिए या 3 का पहाड़ा आना चाहिए। कम से कम एक, अगर दोनों का आता है तो बहुत अच्छी बात है। सही, याद होना चाहिए आपको पहाड़ा यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 2 का पहाड़ा ऐसे कैसे अपन साइड में लिख लेंगे। सही, 2 और 3 का पहाड़ा भी लिख लेते हैं। चलो दोनों प्रकार से अपन देखते हैं। जैसे अपन 2 का पहाड़ा लिख लिया और इसी प्रकार अपन 3 का भी पहाड़ा लिख लेंगे। दोनों संख्याओं में से आपको 1 का पहाड़ा लिखना है। अब जैसे अपन देखते हैं, मान लो 2 का दोनों का लिख ले, तो अब अपन ने यहाँ पे दोनों का पहाड़ा लिख लिया है। आगे देखते हैं अपन पहले क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा अपन 3 बार बोलेंगे। सही, पहले अपन क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार बोल के देखते हैं। देखो कितना आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यानी 2 का पहाड़ा अपन बोलेंगे 3 बार तो अपने पास आएगा 6। इसको क्या कर लेंगे अपन, अंडरलाइन कर लेंगे। सही। अब उल्टा करके देखते हैं कि 3 का पहाड़ा अपन बोलेंगे बच्चों 2 बार आपको बोलना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी 3 का पहाड़ा अपन ने 2 बार बोला तो भी कितना आया, 6। उल्टा करने पर भी कितना आया, 6 आया। यानी आप या तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोल लो, देखो इसमें भी 6 है, और 3 का पहाड़ा 2 बार बोलो तो भी कितना आया, 6। यानी ये निष्कर्ष निकलता है 2 का पहाड़ा 3 बार बोलो या 3 का पहाड़ा आप 2 बार बोलो तो दोनों में मान कितना आता है, सेम आता है, 6 आता है। तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 6। सही। इसी प्रकार अगला सवाल अपने पास 9 को 2 से गुणा करना है। तो आप 9 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 2 का पहाड़ा 9 बार बोलो। अपन ने यहाँ पे जैसे दोनों का पहाड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक का ही आपको पहाड़ा लिखना है जो आपकी इच्छा हो। जैसे अपन ने 2 का पहाड़ा यहाँ लिख रखा है। सही। अपन क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे अपन 9 बार बोलना अपने को। सही। जैसे पीछे 2 का पहाड़ा 3 बार बोला था, यहाँ अपन बोलेंगे 9 बार बोलेंगे। सही। तो शुरुआत करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अंटे 16, 2 नंग 18 आएगा। कितना आएगा, 2 नंग 18। यानी 2 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 18। इसको क्या करेंगे अपन, अंडरलाइन कर लेंगे। सही। तो 2 का पहाड़ा 9 बार बोला तो कितना आ गया, 18। तो अभी इस 18 को अपन ऐसे कैसे यहाँ नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अपने सिंपली आंसर 18। ठीक है बच्चों, ये हो गए सिंपल से थे, आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं आगे अपन थोड़ा सा कठिन, यानी अपने को करना है तीसरे सवाल में 25 को 3 से गुणा। तो या तो 3 का पहाड़ा लिख लो या 25 का पहाड़ा लिख लो, दोनों में से 1 का पहाड़ा लिखेंगे। अपन 3 का पहाड़ा लिखेंगे क्योंकि छोटा है। तो अब क्या करेंगे, अपन 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 25 बार बोलेंगे, जैसे अपन ने पीछे सीखा था। सही। तो 3 का पहाड़ा अपन बोलेंगे 25 बार। क्या तक बोल पाते अपन, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिकी 18, 3 सत्ते 21, 3 अंटे 24, 3 नाम 27, 3 दाए 30। 3 आगे अपन पढ़ा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 10 बार ही बोल सकते हैं अपन, 25 बार नहीं बोल सकते। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले 3 का पहाड़ा बोलेंगे अपन 5 बार, फिर बोलेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यानी अपन ने 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला,
5 बार बोला तो कितना आया 15। इसको क्या कर लेंगे अपन अंडरलाइन कर लेंगे सिंपली। सही। अब यहाँ पे अपने पास कितना आया 15, तो इस 15 को अपन यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है क्योंकि इसमें कितने अंक, 2 अंक है। तो इसका जो पहला अंक है इकाई, इस अंक को लिखेंगे अपन 5 के नीचे। सही। और जो ये 1 है ये जाएगा 2 के ऊपर हासिल के रूप में, क्योंकि 5 के बाद में कौन है 2 है। तो सिंपली 5 को लिख देंगे 5 के नीचे और 1 को लिख देंगे अपन 2 के ऊपर हासिल के रूप में। सही। पीछे अपन ने सीखा है हासिल को हमेशा क्या करते हैं, गोले में बंद करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे 3 का पहाड़ा 5 बार बोल लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 का पहाड़ा बोलेंगे अपन यहाँ पे 2 बार। सही। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 का पहाड़ा अपन ने 2 बार बोला तो अपने पास आया 6। इसको भी क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अब इस 6 को ऐसे के ऐसे यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि 2 के ऊपर 1 हासिल है, यह आपको ध्यान रखना है। 2 के ऊपर कौन है, हासिल है। इस हासिल को भी अपन क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। किसमें, 6 में जोड़ेंगे। 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। सही। सिंपली इस 7 को लिखेंगे यहाँ पे अपन, ये ध्यान रखना है आपको। यानी 6 को और हासिल को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। फिर आएगा जो संख्या उसको लिखना है यहाँ पे। तो सिंपली अपन 7 को लिख देंगे यहाँ पे, तो अपना आंसर हो जाएगा 75। यानी 3 को 2 पर 5 से गुणा कर लिया और अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 75। यानी 25 को 3 से गुणा करते तो कितना आता है 75। ये होगा अपना आंसर। आगे अगला सवाल आपको करके बताना है बच्चों कमेंट में, देखिए किस किस को समझ में आया किसको नहीं आया है। ये सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर कमेंट में दें। आगे देखते हैं 2 अंक वाली संख्याओं का गुणा। यहाँ पे बच्चों इस सवाल को अपन 2 तरीके से देंगे, यानी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, 2 प्रकार से सीखेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, 25 को गुणा करेंगे 524 से। फिर टाइप सेकंड में गुणा करेंगे अपन 25 को 524 से, यानी सेम संख्याएं रहेगी, यानी तरीका अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 25 का पहाड़ा लिखेंगे। जैसे पीछे लिखे थे ना अपन 2 का 3 का, उसी प्रकार यहाँ पे अपन क्या करेंगे 25 का पहाड़ा लिख लेंगे। अब 25 को पहले 4 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। सही। यानी 25 का पहाड़ा अपन बोलेंगे पहले 4 बार। अब 25 का पहाड़ा अपन 4 वालों को बोलेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौक 100। यानी 25 का पहाड़ा 4 बार बोला तो कितना आया अपने पास 100 आया। इसको क्या कर लेंगे अपन अंडरलाइन कर लेंगे। अब इस 100 को ऐसे कैसे यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है क्योंकि इसमें 3 अंक है और यहाँ पे एक ही अंक लिख सकते हैं। यहाँ जैसे पहला अंक है तो आ जाएगा इसके नीचे इकाई, और जो शेष अंक रह गए जैसे यहाँ पे 10 रह गए, यानी जो वो चले जाएंगे 2 के ऊपर हासिल के रूप में। सही। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, हासिल के रूप में चले जाएंगे ऊपर। तो 0 को लिख दिया अपन ने 4 के नीचे, तो ये हो गया 0, और 10 को लिख देंगे 2 के ऊपर हासिल के रूप में सिंपली। और आपको पता है हासिल को बच्चों कैसे बंद करते हैं, हासिल को गोले में बंद करते हैं, छोटा सा लिखते हैं ये। अब 25 का पहाड़ा आपको 4 बार बोल लिया, अब 25 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। सही। 25 का पहाड़ा 2 बार बोला तो कितना आया 50। इसको क्या कर लेंगे अंडरलाइन कर लेंगे। अब इस 50 को आपको ऐसे कैसे नहीं लिखना है क्योंकि 2 के ऊपर कौन है, पहले हासिल है। कौन है, हासिल। पहले इस 50 और हासिल दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 50 और 10 कितना हो जाएगा अपने पास 60। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, हासिल को जरूर जोड़ना है। 50 और 10 कितना हो गया 60 हो गया। अब इस 60 को भी यहाँ नहीं लिखना है ऐसे कैसे, आपको क्या करना है, इसका जो पहला अंक है इकाई अंक, इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 के नीचे। सही। और 6 को लिखेंगे हासिल के रूप में 5 के ऊपर, क्योंकि 2 के बाद में कौन है 5 है, इसलिए हासिल चली जाएगी 5 के ऊपर। ये हो गया 0, और ये 6 चला जाएगा 2 के बाद में कौन है 5, इसलिए इसके ऊपर क्या चली जाएगी हासिल चली जाएगी। ये हो गया 6। सही। इसके ऊपर लिख देंगे अपन। अब 25 का पहाड़ा 4 बार बोल लिया, 2 बार बोल लिया, 25 का पहाड़ा बोलेंगे अपन 5 बार। सही। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। यानी 25 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो अपने पास आएगा 125। इसको भी क्या कर लेंगे अंडरलाइन कर लेंगे। सही। अब इस 25 को ऐसे कैसे अपन नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 के ऊपर हासिल है,
उस हासिल को और इसको दोनों को क्या करेंगे अपन जोड़ेंगे। पहले ये ध्यान रखना, जोड़ना ज़रूर है हासिल को। 125 से 6 131 हो जाएगा अपने यहाँ पे, यानी हासिल में अपन 125 में हासिल जोड़ते ही अपन जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक लिखेंगे। यहाँ पे जैसे आया अपने 131, तो इकाई अंक को लिखेंगे नीचे और शेष रह गया 13, वो जाएगा आगे। लेकिन यहाँ आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो हासिल किसके ऊपर लगाएंगे अपन? हासिल किसी के ऊपर लगाएंगे नहीं, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी। आपको ध्यान रखना, लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं यहाँ पे, सही। 131 को अपन लिख देंगे ऐसे कैसे, सिंपली। तो ये हो जाएगा अपने पास आंसर 13,100। यानी अगर आपको 25 का पढ़ा आता है तो आप इस तरह से कर सकते हो टाइप फर्स्ट से। अगर आपको मान लो 25 का पढ़ा नहीं आए तो आगे अपन सीखेंगे टाइप 2, सही, ठीक है बच्चों। अगर 25 का पढ़ा आपको नहीं आता तो टाइप 2 से देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली 25 का पढ़ा याद नहीं रखना है। गुणा तो वही करेंगे 524 से 25 का, तो इसमें आपको क्या करना है, 25 का पढ़ा आपको याद नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिंपली पहले 5 का फिर 2 का पढ़ा लिख लेना है। अपने को सिंपल जैसे पीछे किया था अपन ने कि 5 और 2 का पढ़ा ऐसे लिख लेना है। फिर 5 का पढ़ा और फिर 2 का पढ़ा आप यहाँ लिख लोगे तो उससे आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अब 5 को गुणा करेंगे पहले 524 से, फिर आगे इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो 2 है उससे गुणा कर देंगे 524 के, यानी 2 बार गुणा करेंगे। इसलिए बोलते हैं 2 अंक वाली संख्याओं का गुणा, यानी 2 बार गुणा करेंगे अपन, ये ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 से, फिर 5 को 4 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे। यानी 5 का पढ़ा अपन बोलेंगे कितनी बार, पहले 4 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20। यानी 5 का पढ़ा अपन ने 4 बार बोला तो अपने पास आंसर आ गया यहाँ पे बच्चों कितना, 20। इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। 20 को ऐसे कैसे आपको नहीं लिखना है। इसका पहला अंक है 0, तो इस 0 को लिखेंगे अपन यहाँ पे 4 के नीचे और 2 के ऊपर चला जाएगा 2 हासिल के रूप में, क्योंकि 4 के बाद कौन है, 2 आए तो हासिल जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली 0 को लिख लो यहाँ पे, ये हो गया 0 और 2 जाएगा 2 के ऊपर हासिल के रूट, सही। और आपको पता है कि बच्चों हासिल को किस में बंद करते हैं, 2 है तो 2 को किस में क्या करेंगे, गोले में बंद कर देंगे, छोटे से में, सही। अब 5 का पढ़ा अपन ने कितनी बार बोल लिया, 4 बार बोल लिया। अब 5 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे बच्चों, 2 बार बोलेंगे, क्योंकि 4 के बाद में कौन है, 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सही है। तो 5 को 2 से गुणा किया, यानी 5 का पढ़ा 2 बार बोला तो कितना है, 10। इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अब 10 को ऐसे कैसे नहीं लिखना है, पहले क्या करेंगे बच्चों कि जो ये 10 है इसमें क्या करेंगे, हासिल को जोड़ेंगे, यानी दोनों संख्याओं को अपन लिख लेंगे 10 और 2 को। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएंगे बच्चों 12, यानी 10 और 2 कितने हो गए, 12। अब इस 12 को भी नहीं लिखना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। इसका पहला अंक है 2, इस 2 को लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इकाई अंक है तो इस इकाई अंक को लिखेंगे और 2 चला जाएगा हासिल के रूप में, क्योंकि 2 के बाद में कौन है, 5। तो 5 के ऊपर लग जाएगी हासिल, तो सिंपली 2 को लिख देना है यहाँ पे। 1 को लिखेंगे अपन 5 के ऊपर हासिल के रूप में, ये लग गई इसके हासिल। और हासिल को बच्चों किसे बंद करते हैं, गोले में बंद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 को 2 4 से गुणा कर लिया, 2 से गुणा कर लिया। अब 5 को गुणा करेंगे बच्चों अपन 5 से, सही। यानी 5 का पढ़ा 5 बार बोलना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 50 25। यानी 5 का पढ़ा 5 बार बोला तो कितना है अपने पास, 25। इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। 25 को यहाँ नहीं लिखना है, ऐसे कैसे, फिर से ध्यान रखना है। 25 में क्या करेंगे, पहले हासिल जोड़ेंगे और हासिल यहाँ पे 1 है तो 25 और 1 को जोड़ेंगे अपन अलग से, यानी 25 लिखेंगे पहले और उस 25 में क्या जोड़ना है अपने को, 1 जोड़ना है, यानी 25 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास, सिंपली 26 हो जाएगा। अब 26 को ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि लास्ट का 5 क्या है अपने पास, हासिल आगे कोई अंक है नहीं, इसलिए अपन हासिल लगेंगे नहीं आगे, तो क्या करेंगे 5 अंतिम अंक है, इसलिए 26 को ऐसे कैसे अपन लिख देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसे अपन ने 26 लिख दिया। पहली बार अपन ने 5 को 524 से गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 524 को, ठीक है बच्चों। यानी 2 का पढ़ा
पहले 4 बार बोलेंगे, फिर 2 बार बोलेंगे, फिर 5 बार, यानी ऐसे गुणा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात आपको एक चीज़ याद रखनी, नोट स्पेशल है। जैसे 5 का गुना अपन ने यहाँ पे कर लिया है, यानी अपन ने यहाँ पे एक बार गुणा कर लिया है, 5 से गुणा कर लिया, सही। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो पहला अंक है यहाँ पे 0, कोई सा भी अंक हो, जो पहला अंक होगा उसके नीचे लगेगा एक गुणा का चिन्ह लगेगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। यानी पहले अंक के नीचे एक क्रॉस का चिन्ह लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत सी गलती कर देते हैं कि पहले अंक के नीचे ऐसे क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाते। क्रॉस में कुछ नहीं होता, बस आपको पहले अंक के नीचे लगाना है। अब 2 का पढ़ा 4 बार बोलना है। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, यानी अपन ने 2 का पढ़ा 4 बार बोला तो कितना है अपने पास 8। इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। सिंपली इस 8 को लिख देंगे 2 के नीचे, क्योंकि पहले अंक के नीचे तो क्रॉस आ गया। अब इसको लिखेंगे दूसरे अंक के नीचे, ये हो गया 8। इस बिल्कुल सिद्ध में होने चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। हासिल लगेगी नहीं, क्योंकि 8 के साथ कोई अंक है नहीं, अकेला अंक है 8, तो सिंपली 8 यहाँ आ जाएगा। अब 2 का पढ़ा बोलेंगे अपन 2 बार। 2 एका 2, 2 दूनी 4, इसको भी क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। सिंपली कितना आया 4, तो 6 के नीचे क्या लिखेंगे अपन, 4 लिखेंगे, सही। अब 2 का पढ़ा बोलेंगे 4 बार बोल लिया, 2 बार बोल लिया, 2 का पढ़ा बोलेंगे बच्चों 5 बार, सही। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, सिंपली आ गया अपने पास 10। इसको भी क्या कर लेंगे अपन बच्चों, अंडरलाइन कर लेंगे, ऐसे कि ऐसे। अब इस 10 को अपन क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे नीचे ही लिख देंगे, क्योंकि 5 क्या है, अंतिम अंक है, क्योंकि इसके आगे हासिल लगा ही नहीं सकते, कोई आगे अंक है ही नहीं, तो इसलिए सिंपल जो 10 है उस 10 को ऐसे कैसे अपन लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट का अंक है, ये आ गया 10। अब अपन ने 5 से 524 को गुणा कर लिया तो कितना है, 2620 आया। फिर अपन ने 2 से गुणा किया 524 को, तो अपने पास आया 1048। जो ये दोनों संख्याएं आई हैं बच्चों, इन दोनों संख्याओं को अपने को जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। तो सीधी से लाइन खींचेंगे, बट्टे में लाइन खींच दी, पहले 0 और क्रॉस को जोड़ेंगे, फिर 2 और 8 को, फिर जोड़ेंगे 6 और 4 को, फिर जोड़ेंगे 2 और 0 को, फिर लास्ट में 1 को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, 0 और क्रॉस को जोड़ते हैं तो देखो क्रॉस में कुछ होता ही नहीं, क्रॉस का मतलब कुछ नहीं है इसमें, और 0 में भी कुछ नहीं होता, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 0 ऐसे के ऐसे आ जाएगा, सही। फिर जोड़ेंगे 2 और 8 को, तो 2 को जोड़ेंगे और 8 को जोड़ेंगे, तो पहले अपन क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, 1 और 2। इसी प्रकार कितनी लाइन खींचेंगे, 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। सिंपली अब इनको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो अपने पास आ जाएगा इसका आंसर। गिनेंगे अपन, पीछे सिखा रखा है मैंने ऐसे, अगर ऐसे जोड़ा था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी हो गई बच्चों, 10 हो गई। अब यहाँ पे जो ये 10 है इसको ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक है यहाँ पे। पहला अंक कौन है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला अंक है 0, इस 0 को लिखेंगे अपन 2 और 8 के नीचे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ रहे हैं अपन, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, और 1 चला जाएगा आगे हासिल में, क्योंकि 2 और 8 के आगे कौन है, 6 है, और इस 6 के ऊपर अपन लगाएंगे छोटी सी हासिल, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपली अपन यहाँ क्या लिख लेंगे, 0, ठीक है, और ये 1 चला जाएगा आगे हासिल के रूप में। तो आपको पता है कि हासिल को छोटा सा लिखना है यहाँ पे, सिंपल। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 6 के ऊपर एक छोटा सा 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रहती अपने पास, तो सिंपली 1 लिखना, ताकि आपको जोड़ते समय याद रहे। अगर दिमाग में रख सको तो अच्छी बात है, डायरेक्ट रख लो। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, जैसे 1 6 और 4 को जोड़ेंगे अपन। सबसे पहले 4 के लिए 4 लाइन खींच लेंगे अपन, 1 2 3 4। 6 के लिए अपन 6 लाइन खींच लेंगे, सिंपली इसी प्रकार से। अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो पीछे मैंने सिखा रखा है, जोड़ वहाँ जाके आप देख सकते हो वीडियो को, सिंपली। फिर बचेगा हासिल, इस हासिल को भी अपन 1 लाइन खींच लेंगे। अब इनका क्या कर लेंगे, अपन काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कितनी है ये लाइनें टोटल। तो ये हो गई अपने पास सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, कितनी हो गई ये, 11। इस 11 को अपन क्या करेंगे, फिर से 2 अंक आ गए, इन 2 अंकों को ऐसे कैसे नहीं लिख सकते,
तो क्या करेंगे, जो पहला अंक है इसको नीचे लिखेंगे 6 4 1 के नीचे, और 2 के ऊपर चला जाएगा हासिल के रूप में जो 1 1 है, तो ये 1 1 रह जाएगा ना, ये सेकंड वाला 1 है, दाई वाला वो 2 के ऊपर हासिल के रूप में चला जाएगा, क्योंकि 6 के आगे कौन है, 1 है। और ये हासिल को किससे बंद कर देंगे बच्चों, गोले में बंद कर देंगे। सही। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, सीधे जोड़ सकते हैं अगर आपको जोड़ना आता है। तो 0 में कुछ होता ही नहीं है, 0 में कुछ होता ही नहीं है, तो 0 ऐसे कैसे, और 0 और 2 2, सही, और 2 के ऊपर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो अपने सिंपली आंसर हो जाएगा इसका 3। आगे देखो इसके कौन है, 1 है, तो 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे। सही। तो ये हो गया अपने टाइप 2 से सवाल, यानी आंसर हो गया ये 13,100। सही। ये थोड़ा सा रफ कार्य है, इसको अपन क्या करते हैं, हटाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, नोट करने की बात है कि अपने टाइप फर्स्ट से किया 13,100 आया, टाइप 2 से किया तो भी 13,100 आया, यानी दोनों से समान आंसर आता है। आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो पहला तरीका, अगर आपको सीधा पढ़ा याद है तो सीधे कर लो, अगर पढ़ा याद नहीं हो तो सिंपली अपने को 10 तक पढ़े याद करने हैं। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही सेम है आंसर, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा मान में। अगर अंतर आ रहा है तो आपका सवाल आपने गलत किया है, ये ध्यान रखना। जो आपकी इच्छा उससे कर सकते हो। सिंपली ये है 952 को आपको गुणा करके बताना है 4 से। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, जस्ट पीछे वाले का भी और इसका भी। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को नहीं आया। देखते हैं किस किस का सही रहता है। आसान भाषा में गणित सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर लें।